अकबर बीरबल की कहानी। सड़क पर नाचने वाला व्यापारी बीरबल से उलझ गया। आगरा का दरबार उस दिन कुछ अलग ही रौनक लिए हुए था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की पंक्ति में राजकुमार सलीम, सेनापति अबुल फजल, टोडरमल और बीरबल सभी उपस्थित थे। बाहर से ढोलनगाड़ों की आवाजें आ रही थीं। अकबर ने मुस्कराते हुए पूछा, बीरबल, आज शहर में इतना शोर शराबा क्यों है? क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैंने भी सुना है कि आज आगरा की गलियों में एक नया व्यापारी आया है जो बड़ा अनोखा तमाशा दिखाता है। वह सड़क पर नाचते हुए अपनी चीजें बेचता है और लोग उसे देखने के लिए भीड़ लगाए रहते हैं। अकबर हंस पड़े, वाह, व्यापारी और नाचना, यह तो बड़ा दिलचस्प है। बीरबल, क्यों न हम भी उसे देखने चलें? बीरबल ने मुस्कराते हुए सिर झुकाया, हुजूर की इच्छा सर्वोपरि है। लेकिन मुझे लगता है अगर सम्राट खुद सड़क पर जाएंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी। शायद अच्छा होगा कि पहले मैं जाकर पता लगाऊं कि मामला क्या है। अकबर ने सहमति दी। ठीक है बीरबल, तुम जाकर देखो कि वह व्यापारी कौन है और इतनी चर्चा क्यों है। सड़क पर नाचता व्यापारी। बीरबल राजभवन से निकले और कुछ ही देर में उस बाजार पहुंच गए जहां भीड़ का मेला लगा था। बीच सड़क में एक लंबा, दुबला-पतला व्यक्ति रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मयूर पंखों का मुकुट लगाए, ढोल की थाप पर नाच रहा था। उसके आसपास तरह तरह के बर्तन, कपड़े और जड़ी बूटियां रखी थीं। लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। व्यापारी गागा कर अपनी वस्तुएं बेच रहा था। देखो देखो, मिर्जा करीम का जादुई तेल, जो लगाए वही जवान हो जाए। मेरे जड़ी बूटियों के चूर्ण से बीमार भी उठ खड़ा हो। फिर वह अपने कमर की घंटियां हिलाते हुए नाचने लगता। उसकी हर अदा में आत्मविश्वास था, मानो वह कोई कलाकार हो, व्यापारी नहीं। बीरबल ने पास जाकर देखा, वह सिर्फ सामान नहीं बेच रहा था, लोगों को मूर्ख भी बना रहा था। एक बूढ़े को उसने जवानी का तेल बेच दिया और कहा, कल सुबह यह लगाना, अगर जवान न हो गए तो पैसे वापस। बीरबल मुस्कराए। अच्छा, तो यह आदमी व्यापार के नाम पर ठग है। वे धीरे से आगे बढ़े और बोले, सेठ जी, आपके सामान की बहुत तारीफ सुनी थी। जरा दिखाइए तो, कौन सी जड़ी बूटी है जो इंसान को जवान बना देती है। व्यापारी ने बीरबल की तरफ देखा। उसकी आंखों में चालाकी चमकी। साहब, आप भी तो किसी रईस लगते हैं। ये लीजिए, मेरा खास तेल है, मिर्जा करीम का नवजवन रस। इसे लगाइए और फिर आईने में खुद को पहचान नहीं पाएंगे। बीरबल ने पूछा, और अगर फर्क न पड़ा तो? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तो मिर्जा करीम का सिर हाजिर। मगर अब तक किसी ने शिकायत नहीं की। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, ठीक है, मैं इसे लेता हूं। पर पहले बताओ, क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है कि ये सच में असर करता है? व्यापारी झट से बोला, मैं ही तो प्रमाण हूं। देखिए, मैं 50 का हूं, पर लगता हूं 20 का। लोग हंस पड़े। बीरबल ने कुछ देर सोचा और बोले, अच्छा, तो चलो कल तुम दरबार आना। सम्राट अकबर खुद देखेंगे कि तुम्हारा तेल कितना असरदार है। व्यापारी पहले तो सकपका गया, पर फिर बोला, दरबार? सम्राट अकबर के सामने? वाह, मेरे भाग्य खुल जाएंगे। बीरबल ने कहा, ठीक है, कल दरबार में हाजिर रहना। अगर सच साबित हुआ तो इनाम मिलेगा, नहीं तो सजा भी मिल सकती है। व्यापारी हंस पड़ा, सजा? मिर्जा करीम को कोई सजा नहीं दे सकता, साहब। मैं तो सबका चहेता हूं। बीरबल चुपचाप मुस्कराते हुए लौट आए।
उन्हें अंदाजा था कि कल का दिन दरबार में बड़ा मनोरंजक होने वाला है। दरबार में मिर्जा करीम की एंट्री। अगले दिन जब दरबार सजा तो अकबर उत्सुकता से बोले, बीरबल, तुमने उस नाचते व्यापारी को बुलाया था ना? जी जहांपनाह, बीरबल ने कहा, वह दरबार के बाहर खड़ा है। उसे अंदर बुलाओ, अकबर ने आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में मिर्जा करीम अंदर आया, वही रंग बिरंगे कपड़े, सिर पर पंखों का मुकुट और हाथ में छोटा ढोल। उसने दरबार के बीच में झुककर सलाम किया, फिर ढोल बजाते हुए बोला, सलाम सलाम ए बादशाह सलामत। मैं हूँ मिर्जा करीम, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी और सबसे बड़ा नाचने वाला। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। अरे वाह, तुम तो बड़े मजेदार आदमी हो। सुना है तुम्हारा तेल इंसान को जवान बना देता है। मिर्जा करीम ने छाती तानकर कहा, जी हाँ जहांपनाह, ये जादू है, मिर्जा करीम का जादू। जिसने लगाया वही जवान हो गया। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो हमें दिखाओ, किसी बूढ़े आदमी पर इसका असर दिखाओ। करीम ने इधर उधर देखा। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, कल इसने वादा किया था कि अगर इसका तेल असर न करे तो इसका सिर हाजिर होगा। अकबर ने सिर हिलाया, तो ठीक है, देख लेते हैं। बीरबल ने दरबार में बैठे एक बूढ़े सेवक को बुलवाया। वह लगभग 60 वर्ष का था, सफेद दाढ़ी और झुके कंधे वाला। अकबर बोले, लो मिर्जा करीम, अब इसे जवान बना दो। ठग की चाल। मिर्जा करीम थोड़ा घबरा गया, पर जल्दी संभलते हुए बोला, जहांपनाह, यह तेल लगाने के बाद असर दिखाने में समय लगता है, कम से कम 2 दिन। लेकिन मैं वादा करता हूं, 2 दिन बाद यह जवान दिखेगा। अकबर बोले, ठीक है, 2 दिन बाद देखेंगे। फिर दरबार खत्म हो गया। पर बीरबल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने चुपचाप उस सेवक को अलग बुलाया और कहा, आज रात तुम यह तेल मत लगाना, बस इसे सुरक्षित रखो। मैं खुद कुछ जांच करना चाहता हूं। सेवक ने आज्ञा मानी। बीरबल की चालाकी। रात को बीरबल ने अपने एक गुप्तचर को मिर्जा करीम के पीछे लगा दिया। उसे पता चला कि वह व्यापारी शहर के बाहर एक छोटे से सराय में ठहरा है और हर रात वही ढोल बजाकर लोगों को जमा करता है, फिर उन्हें नकली औषधियां बेच देता है। बीरबल ने अगले दिन अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे अनुमति दें, मैं इस व्यापारी की सच्चाई परखना चाहता हूं। अकबर बोले, जरूर, पर सावधान रहना, वह बड़ा चालाक लगता है। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, चालाकी तो हम भी सीख गए हैं। बीरबल का भेष बदलना। उस रात बीरबल ने खुद को एक साधारण ग्रामीण व्यापारी के रूप में बदला और मिर्जा करीम की सराय में पहुंचे। वहां वही तमाशा चल रहा था, करीम नाच रहा था, लोग हंस रहे थे और वह जवानी का तेल, नींद भगाने का चूर्ण और सुख का रस बेच रहा था। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, मैंने सुना है आपका तेल बहुत असरदार है। मेरे गांव का एक आदमी बूढ़ा हो गया है, क्या ये उसे जवान कर सकता है? मिर्जा करीम बोला, क्यों नहीं, 2 बोतल ले जाओ, देखना वो नाच उठेगा। बीरबल ने कहा, अगर सच हुआ तो आपको दरबार से इनाम दिलवाऊंगा। यह सुनकर करीम चौंका। दरबार? आप कौन हैं? बीरबल ने कहा, मैं दरबार के पास के गांव से हूं। अकबर बादशाह के लिए कभी कभी सामान पहुंचाता हूं। मिर्जा करीम ने मन ही मन सोचा, अगर यह आदमी सच में मुझे दरबार तक पहुंचा दे तो नाम कमाने का मौका मिल जाएगा। 2 दिन बाद का दरबार। 2 दिन बाद अकबर ने फिर दरबार लगाया। बीरबल, अब तो उस तेल का असर दिखना चाहिए, उन्होंने कहा। जी जहांपनाह, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आज सब स्पष्ट हो जाएगा।
तभी मिर्जा करीम अंदर आया, वही नाचता हुआ, ढोल पीटता हुआ। जहां पनाह, अब देखिए मेरा तेल क्या करिश्मा करता है। बीरबल ने उस बूढ़े सेवक को बुलाया। वह पहले जैसा ही था, न दाढ़ी काली हुई न चेहरा जवान। अकबर ने भौहें चढ़ाई। तो तुम्हारा तेल बेकार निकला। मिर्जा करीम ने जल्दी से कहा, जहां पनाह, शायद इसने तेल ठीक से नहीं लगाया होगा। बीरबल बोले, सेठ जी, आपने कहा था कि अगर असर न हुआ तो सिर हाजिर होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। करीम के चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोला, जहां पनाह, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा मतलब था कि ये तेल दिल को जवान कर देता है, शरीर को नहीं। अकबर ने गुस्से से कहा, तो तुमने झूठ बोला, लोगों को धोखा दिया। करीम बोला, नहीं जहां पनाह, मैं तो उन्हें खुश करता हूं। वे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और मेरी चीजें खरीदते हैं। क्या यही जवान होने का एहसास नहीं है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, इसकी बात में थोड़ा सच है, पर धोखा तो फिर भी धोखा है। बीरबल की बुद्धिमत्ता। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, इस व्यापारी को क्या सजा दी जाए? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, इसे ऐसी सजा दीजिए कि इसकी चालाकी भी खत्म हो जाए और लोगों का मनोरंजन भी बना रहे। अकबर बोले, क्या मतलब? बीरबल ने कहा, इससे कहिए कि अब यह दरबार में नाचे, रोज सबके सामने, लेकिन कुछ बेचे नहीं। अगर यह सच में लोगों को खुश करना चाहता है तो बस नाचकर ही खुशी दे। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। वाह बीरबल, तुम्हारी सजा में न्याय भी है और मजा भी। फरमान जारी हुआ, मिर्जा करीम अब दरबार का राजंतक होगा। रोज नाचेगा, पर किसी वस्तु का व्यापार नहीं करेगा। करीम ने पहले विरोध किया, पर जब देखा कि और कोई चारा नहीं तो उसने सिर झुका लिया। दरबार का नया तमाशा। अब हर सुबह जब अकबर दरबार लगाते तो पहले मिर्जा करीम का नाच होता। वह ढोल बजाता, नाचता, मजेदार बातें करता, पर अब कुछ बेचता नहीं था। लोग हंसते, खुश होते। धीरे धीरे वह सचमुच सबका प्यारा बन गया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, देखो वह ठग अब कलाकार बन गया है। तुमने उसे सजा नहीं, जीवन का नया रास्ता दिया है। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, कभी कभी सजा भी किसी के लिए वरदान बन जाती है। बस उसे सही दिशा देनी होती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अनोखी है। तुमने फिर साबित किया कि समस्या का हल तलवार से नहीं, समझदारी से निकलता है। कहानी का मोड़। कई महीने बीते। एक दिन मिर्जा करीम खुद बीरबल के पास आया। उसने कहा, महाराज, मैंने बहुत सोचकर देखा। पहले मैं धोखा देकर धन कमाता था, पर अब मैं सच में लोगों को खुश देखकर सुकून पाता हूँ। अब मुझे व्यापार नहीं, सेवा करनी है। क्या आप मेरी मदद करेंगे कि मैं शहर में गरीबों के लिए एक छोटा नाट्य मंडल खोल सकूं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, वाह मिर्जा, अब तुम सच में जवान हो गए हो, दिल से। उन्होंने अकबर को यह बात बताई। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, इसे 100 सोने की मुद्राएं दे दो और इस नाट्य मंडल की देखरेख दरबार से कराई जाए। मिर्जा करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर सलाम किया, जहां पनाह, बीरबल साहब ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर मैं ठग था तो उन्होंने मुझे इंसान बना दिया। अंत में बीरबल का संदेश। दरबार के आखिरी सत्र में अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हर व्यक्ति के भीतर कुछ अच्छा होता है, चाहे वह कितना भी गलत क्यों न हो। बस उसे सही दिशा देने वाला कोई चाहिए। जैसे आग खाना पकाती भी है और जलाती भी है,
फर्क इस बात पर है कि उसे किसने और कैसे इस्तेमाल किया। अकबर ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। सही कहा बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में इस साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। दरबार में तालियां गूंज उठीं और उसी दिन से सड़क पर नाचने वाला व्यापारी आगरा का सबसे प्रिय कलाकार बन गया, जो अब ठग नहीं बल्कि हंसी बांटने वाला इंसान था। सीख, धोखा देने वाला भी बदल सकता है यदि उसे सजा नहीं समझ दी जाए। बुद्धिमत्ता की सच्ची पहचान वही है जो दुश्मन को भी दोस्त बना दे। अकबर बीरबल की कहानी। आगरा का मौसम उस दिन बड़ा सुहावना था। बादलों की हल्की छाया महल की दीवारों पर पड़ रही थी और सम्राट अकबर अपने शानदार दीवाने खास में दरबार लगाए बैठे थे। दरबार में रौनक थी, कोई कविता सुना रहा था, कोई नई नीति पर चर्चा कर रहा था। लेकिन अकबर के चेहरे पर हल्की ऊब झलक रही थी। बीरबल, अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, आज दरबार में कुछ मजा नहीं आ रहा। न कोई रोचक मामला, न कोई विवाद। लगता है जैसे सब कुछ शांत हो गया है। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, जब राज्य में सब शांत हो तो समझिए आपकी प्रजा खुश है। यह ऊब नहीं, शांति का संकेत है। अकबर ने सिर हिलाया। शांति तो ठीक है, पर कुछ नया भी होना चाहिए। कोई अनोखी घटना जिससे दरबार में जान आ जाए। इतना ही हुआ था कि बाहर से शोरगुल की आवाज आने लगी। लोग किसी तमाशे की बात कर रहे थे। पहरेदार अंदर आया और बोला, जहांपनाह, शहर की गलियों में एक व्यापारी आया है जो ढोल बजाकर नाचते नाचते अपना माल बेचता है। लोग उसके चारों ओर इकट्ठे हो रहे हैं और बाजार में भारी भीड़ है। अकबर के चेहरे पर उत्सुकता चमकी। वाह, व्यापारी और नाचना, यह तो अजीब है। बीरबल, जरा जाकर देखो तो यह मामला क्या है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर की आज्ञा से अभी जाता हूं। बाजार का तमाशा। बीरबल जब शहर के मुख्य चौक पहुंचे तो वहां सचमुच मेले जैसा माहौल था। भीड़ के बीच एक लंबा पतला आदमी नाच रहा था। सिर पर पंखों का मुकुट, शरीर पर रंग-बिरंगे कपड़े और हाथ में ढोल। वह गाते गाते नाचता और अपने सामान की तारीफ करता जा रहा था। देखो देखो, मिर्जा करीम का जादुई तेल, जो लगाए वही जवान हो जाए। मेरे औषधि के चूर्ण से बूढ़ा भी घोड़े की तरह दौड़े। भीड़ तालियां बजा रही थी। कुछ लोग मजाक में उससे चीजें खरीद भी रहे थे। बीरबल को हंसी आई। वे आगे बढ़े और बोले, सेठ जी, सुना है आपका तेल बड़ा कमाल करता है, जरा दिखाइए। व्यापारी ने घुमाव लेकर नाचते हुए कहा, हुजूर, यह मिर्जा करीम का नवजवन रस है। इसे लगाइए और उम्र 10 साल घटाइए। बीरबल ने गंभीर होकर पूछा, और अगर असर न हुआ तो? करीम ने ढोल पर चोट मारी और बोला, तो मिर्जा करीम का सिर हाजिर। लोग हंसने लगे। बीरबल ने कहा, अच्छा, कल तुम बादशाह अकबर के दरबार में चलो। वहां दिखाना कि यह तेल सच में काम करता है। करीम थोड़ा चौंका, पर फिर बोला, दरबार? सम्राट अकबर के सामने? क्यों नहीं। मैं दिखाऊंगा कि मिर्जा करीम का नाम सिर्फ शहर नहीं, दरबार में भी गूंजेगा। बीरबल मुस्कराए। ठीक है, तो कल सुबह दरबार में हाजिर रहना। और याद रखना, अगर तेल ने असर नहीं दिखाया तो तुम्हारे सिर की कीमत होगी। चिंता न कीजिए, करीम ने हंसते हुए कहा, मिर्जा करीम के सिर की जगह इनाम रखिए। दरबार में तमाशा। अगले दिन अकबर के दरबार में लोग कुछ ज्यादा ही उत्साहित थे। आज सबको उस व्यापारी के आने का इंतजार था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, वही नाचने वाला व्यापारी आने वाला है?
जी हाँ जहांपनाह, बीरबल बोले, उसे बुला लिया गया है। थोड़ी देर बाद वही रंग-बिरंगे कपड़ों वाला मिर्जा करीम दरबार में दाखिल हुआ। हाथ में ढोल, होठों पर मुस्कान और चाल में नाच का लचक। उसने सलाम किया, फिर ढोल पीटते हुए बोला, सलाम है बादशाह हिंद। मैं हूँ मिर्जा करीम, लोगों को जवान करने वाला, खुशियां बांटने वाला। दरबारियों में हंसी फूट पड़ी। अकबर ने कहा, तुम्हारा दावा है कि तुम्हारा तेल इंसान को जवान कर देता है। जी हाँ हुजूर, जिसने लगाया वो जवान हो गया। अकबर बोले, तो आज यह दावा साबित करो। बीरबल, किसी बूढ़े आदमी को बुलाओ। बीरबल ने महल के एक वृद्ध सेवक को बुलाया। उसके बाल सफेद थे, शरीर कमजोर। अकबर ने कहा, लो अब इसे जवान बना दो। मिर्जा करीम ने झूठा आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, असर 2 दिन में दिखेगा। आज लगाइए, 2 दिन बाद देखिए चमत्कार। अकबर ने कहा, ठीक है, पर याद रहे अगर असर न हुआ तो सजा मिलेगी। करीम ने कहा, हुजूर, मेरा सिर आपके कदमों में। बीरबल की योजना। दरबार खत्म हुआ। बीरबल ने चुपचाप उस सेवक को समझाया, आज यह तेल मत लगाना। इसे सुरक्षित रखो और किसी को कुछ मत बताना। सेवक ने कहा, जैसा आदेश। बीरबल ने अपने जासूसों को भेजा ताकि उस व्यापारी की सच्चाई पता चल सके। रात तक खबर आ गई, वह मिर्जा करीम शहर के बाहर एक सराय में रुकता है और रात को लोगों को झूठे तेल, चूर्ण और औषधियां बेचकर ठगता है। बीरबल ने सोचा, ठीक है, अब इसे सबक सिखाना होगा। बीरबल का भेष और ठग की पोल। अगली रात बीरबल ने अपने कपड़े बदलकर खुद को एक साधारण गांव के व्यापारी के रूप में सजाया और मिर्जा करीम की सराय पहुंच गए। वहां वही नाच गाना, वही शो। करीम अपने ढोल पर थाप दे रहा था, मेरे तेल से जवान हो जाओ, मेरे चूर्ण से शक्ति पाओ। बीरबल आगे बढ़े, सेठ जी, आपके माल की बहुत तारीफ सुनी है। सुना है एक बूढ़ा भी इससे जवान हो जाता है। करीम बोला, बिल्कुल। देखिए मुझे, मैं 50 का हूं, पर लगता हूं 20 का। बीरबल ने कहा, सच में अगर ऐसा है तो कल मैं आपको दरबार में बुलवाऊंगा। सम्राट अकबर खुद इनाम देंगे। करीम की आंखें चमक उठीं, सच? दरबार में? तो फिर इनाम पक्का। बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, इनाम तो मिलेगा ही, पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं। 2 दिन बाद की सच्चाई। 2 दिन बाद दरबार फिर सजा। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तो उस तेल का असर दिख जाना चाहिए। जी जहांपनाह, बीरबल बोले, आज सारा सच सामने आ जाएगा। करीम आत्मविश्वास से भरकर दरबार में आया। सलाम हुजूर, आज आप चमत्कार देखेंगे। अकबर ने वृद्ध सेवक को बुलाया। वह पहले जैसा ही दिख रहा था, झुर्रियों वाला चेहरा, सफेद दाढ़ी, कमजोर चाल। अकबर ने कहा, तो तुम्हारे तेल का क्या असर हुआ? करीम ने झूठा हंसते हुए कहा, जहांपनाह, शायद इसने तेल ठीक से नहीं लगाया। 2 दिन और दीजिए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, आप भूल गए कि आपने क्या वादा किया था। आपने कहा था कि अगर असर न हुआ तो सिर हाजिर। पूरा दरबार शांत हो गया। करीम के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर बोला, जहांपनाह, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरा मतलब था कि मेरा तेल दिल को जवान करता है, शरीर को नहीं। अकबर ने गंभीर होकर कहा, तो तुमने झूठ बोलकर लोगों को ठगा। करीम ने तुरंत कहा, नहीं जहांपनाह, मैं किसी को ठगता नहीं। लोग मुझे देखकर हंसते हैं, खुश होते हैं। क्या खुशी बेचना गुनाह है? दरबार में खुसर पुसर होने लगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसकी बात में थोड़ा सच है।
यह लोगों को हंसाता जरूर है, पर धोखा देकर पैसे लेता है। इसलिए इसे ऐसी सजा दी जाए जिससे इसका मनोरंजन तो जारी रहे, पर धोखाधड़ी बंद हो। बीरबल की अनोखी सजा। अकबर बोले, तो बीरबल बताओ क्या सजा दी जाए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इसे दरबार का राजंतक बना दीजिए। अब यह रोज दरबार में नाचेगा, लोगों को खुश करेगा, लेकिन कोई वस्तु नहीं बेचेगा। इस तरह इसकी चालाकी भी खत्म हो जाएगी और मनोरंजन भी जारी रहेगा। अकबर ने तालियां बजाईं, वाह बीरबल! यह न्याय भी है और करुणा भी। आदेश है, आज से मिर्जा करीम राजंतक होगा। करीम का चेहरा उतर गया, पर जब उसने देखा कि और कोई रास्ता नहीं, तो वह बोला, ठीक है, अगर यही हुक्म है तो मिर्जा करीम खुशी बांटेगा, धोखा नहीं। मिर्जा करीम का बदलता जीवन। अब हर दिन दरबार में पहले मिर्जा करीम का नाच होता। वह ढोल बजाता, हंसाता, मजेदार बातें करता। लोग उसे पसंद करने लगे। धीरे धीरे वह अपनी धोखेबाजी भूलकर सच में लोगों को खुश करने लगा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, यह वही व्यापारी है जिसे तुमने पकड़ा था। अब यह लोगों को ठग नहीं रहा, बल्कि खुशी दे रहा है। बीरबल बोले, जहांपनाह, कभी कभी सजा किसी को सुधार देती है, बस उसे सही दिशा देनी पड़ती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा बीरबल, तुम हमेशा न्याय के साथ दया भी दिखाते हो। दिल का बदलाव। कुछ महीनों बाद एक सुबह मिर्जा करीम खुद बीरबल के घर पहुंचा। उसके पास एक छोटा सा थैला था। उसने कहा, बीरबल साहब, यह कुछ पैसे हैं जो मैंने अपने नाच से कमाए हैं। मैं इन्हें गरीबों की मदद में लगाना चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बीरबल ने खुश होकर कहा, वाह मिर्जा, अब तुम सच में बदल गए हो। पहले तुम लोगों की जेब से धन निकालते थे, अब उनके दिल से दुआएं ले रहे हो। करीम बोला, आपने मुझे सजा नहीं, जीवन दिया। अगर उस दिन आपने मुझे कठोर दंड दिया होता तो मैं शायद फिर ठग बन जाता। आपने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। बीरबल ने उसकी पीठ थपथपाई, अच्छे काम की शुरुआत हमेशा दिल से होती है। जाओ, शहर में एक छोटा नाट्य मंडल खोलो। लोगों को हंसाओ, पर सच के साथ। अकबर को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मिर्जा करीम को 50 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं और कहा, आज तुम हमारे राज्य के खुशी के दूत हो। तुम्हारे जैसे लोग ही समाज को हंसी और सच्चाई दोनों देते हैं। दरबार का आखिरी प्रसंग। उस शाम अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा ऐसे फैसले कैसे लेते हो जिनमें सजा भी है और सुधार भी? बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, सजा का मकसद किसी को तोड़ना नहीं, बल्कि बदलना होना चाहिए। अगर गलती से कोई ठग बन गया है तो उसे सच्चाई का रास्ता दिखाना राजा का धर्म है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा बीरबल, तुम इस दरबार के ज्ञान सागर हो। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, अब तो मुझे भी उस तेल की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी बातों से दिल हमेशा जवान रहता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपकी मुस्कान ही इस राज्य की असली जवानी है। कहानी की सीख। बुद्धिमत्ता का अर्थ सिर्फ चालाकी नहीं, बल्कि दूसरों को सही राह दिखाना है। सजा तभी सार्थक होती है जब वह किसी को बुरा इंसान से अच्छा बना दे। बीरबल ने सिखाया, झूठ को हराने का सबसे बड़ा हथियार सच्चाई और करुणा है। अकबर बीरबल की कहानी। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में दिल्ली और आगरा जैसी नगरियां वैभव, व्यापार और बुद्धिमानी का केंद्र थीं। अकबर का दरबार उस समय न केवल राजनीति का, बल्कि कला, संगीत
और बुद्धि की परख का भी केंद्र माना जाता था। बीरबल की तीव्र बुद्धि के किस्से हर गली मोहल्ले में मशहूर थे। लेकिन जहां बुद्धि का नाम होता है वहां ईर्ष्या और अभिमान भी पीछे नहीं रहते। इसी पृष्ठभूमि में एक दिन दरबार के बाहर एक अजीब घटना घटी। एक धनी व्यापारी सड़क पर नाचने लगा। व्यापारी का विचित्र नाच। सुबह का समय था। लाल किले के पास से होकर जाने वाली सड़क पर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक नगाड़ों की आवाज आई। कुछ नौकरों ने देखा, एक व्यापारी रेशमी कपड़े पहने, गले में सोने की मोटी मोटी मालाएं डाले, नाचता हुआ चला आ रहा है। उसके साथ 2 ढोलकिए और 3 बीन बजाने वाले थे। लोग रुक गए। किसी ने कहा, अरे ये तो जगमोहन सेठ है, दिल्ली का बड़ा व्यापारी। दूसरा बोला, क्यों नाच रहा है भला? इसका दिमाग तो नहीं फिर गया? जगमोहन सेठ वाकई दिल्ली का सबसे अमीर व्यापारी था। उसके पास हवेलियां थीं, ऊंटों के कारवां थे और विदेशों तक व्यापार फैला हुआ था। मगर आज वह सड़क पर नाच रहा था और जोर जोर से कह रहा था, देखो देखो, मैं हूं सबसे समझदार आदमी। अकबर का दरबार क्या जाने बुद्धि किसे कहते हैं। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। कुछ दरबारी जो किले की ओर जा रहे थे, उन्होंने यह बात बीरबल तक पहुंचा दी। बीरबल की जिज्ञासा। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बाहर एक व्यापारी खुद को सबसे बुद्धिमान बताकर नाच रहा है। लोग तमाशा देख रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, कौन है वो? क्या उसने हमारी अक्ल को चुनौती दी है? जी हुजूर, बीरबल बोले, वह कह रहा है कि अकबर के दरबार में तो मूर्ख बैठे हैं और असली बुद्धि तो उसी के पास है। अकबर की भौहें तन गईं। अरे, दरबार का अपमान सहा नहीं जाएगा। बुलाओ उस व्यापारी को। दरबार में बुलावा। थोड़ी ही देर में जगमोहन सेठ अपने नौकरों समेत दरबार में हाजिर हुआ। वह अब भी आत्मविश्वास से भरा था, मानो किसी युद्ध में जीतने आया है। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जो अहंकार की गंध दे रही थी। अकबर ने पूछा, सेठ, हमें यह खबर मिली है कि तुम सड़क पर नाच रहे थे और खुद को सबसे बुद्धिमान बता रहे थे। क्या ये सच है? सेठ ने निर्भीकता से उत्तर दिया, जहांपनाह, ये बिल्कुल सच है। मैं दिल्ली का सबसे अमीर और सबसे होशियार आदमी हूं। मैंने व्यापार में ऐसी तरकीबें निकाली हैं जिनसे मेरे घाटे कभी नहीं हुए। मेरे जैसे लोग ही सच्चे बुद्धिमान हैं, जो अपने दम पर सफलता पाते हैं, न कि किसी दरबार की कृपा पर। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल मुस्कुराए बिना न रह सके। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम बीरबल से भी अधिक बुद्धिमान हो। सेठ ने कहा, जी, बीरबल तो केवल बातों के उस्ताद हैं। असली बुद्धि तो व्यापार में होती है, जहां हर पल निर्णय बदलता है। मैं उनसे हर हाल में बेहतर हूं। अकबर की शर्त। अकबर बोले, ठीक है सेठ, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो तुम्हें बीरबल से एक बुद्धि प्रतियोगिता करनी होगी। अगर तुम जीते तो हम तुम्हें दरबार का ज्ञानी का खिताब देंगे, और अगर हारे तो क्या? जहांपनाह, सेठ ने गर्व से पूछा। तो तुम्हें अपनी सारी दौलत गरीबों में बांटनी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेठ का चेहरा एक पल को पीला पड़ा, पर तुरंत संभल गया। मंजूर है जहांपनाह, उसने कहा। बुद्धि की परीक्षा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आज तुम्हारे सामने एक नया प्रतिद्वंद्वी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह मूर्ख और अभिमानी से मुकाबला करना हमेशा आनंददायक होता है। सेठ तिलमिला उठा पर कुछ बोला नहीं। अकबर ने कहा, ठीक है, पहले दौर में बीरबल सेठ से 3 प्रश्न पूछेंगे और दूसरे दौर में सेठ बीरबल से 3 प्रश्न पूछेगा। जो अधिक समझदारी से उत्तर देगा वही विजेता होगा। पहला दौर, बीरबल के प्रश्न। पहला प्रश्न। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, अगर किसी व्यापारी के पास 100 ऊँट हों और हर ऊँट प्रतिदिन 2 मील चलता हो तो साल के अंत में वह कितना रास्ता तय करेगा? सेठ ने तुरंत हिसाब लगाया और बोला, साल में 365 दिन होते हैं, 2 मील प्रतिदिन यानी 730 मील। ऊँटों की संख्या 100 है तो कुल 73,000 मील। बीरबल बोले, गलत उत्तर। सवाल में पूछा गया था कि वह व्यापारी कितना रास्ता तय करेगा, न कि ऊँट। दरबार में हंसी गूंज उठी। दूसरा प्रश्न। सेठ जी, अगर बुद्धि बिकने लगे तो सबसे पहले कौन खरीदेगा? सेठ बोला, जो मूर्ख होगा वही। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा, और आप तो कल से ही सड़क पर नाच रहे हैं, शायद आपने पहले ही खरीदारी कर ली हो। हंसी का दौर फिर से छा गया। तीसरा प्रश्न। सेठ जी, बताइए, कौन सी चीज जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है? सेठ ने सोचा और बोला, पैसा। बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं सेठ जी, ज्ञान। पैसा बांटो तो घटता है, ज्ञान बांटो तो बढ़ता है। यही फर्क है व्यापारी और विद्वान में। अकबर मुस्कुराए, बहुत खूब बीरबल। दूसरा दौर, सेठ के प्रश्न। अब सेठ की बारी आई। वह अपनी हार से कुछ परेशान था, पर अभी उम्मीद बाकी थी। उसने पहला प्रश्न पूछा, बीरबल, बताओ, कौन सा काम आदमी बिना हिले-डुले कर सकता है? बीरबल ने कहा, सपना देखना। सेठ निरुत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न उसने सोचा और बोला, अगर 2 व्यापारी एक ही वस्तु बेच रहे हों तो अधिक लाभ किसे होगा? बीरबल ने कहा, जिसके पास ईमानदार मुस्कान और सच्ची नीयत हो, क्योंकि ग्राहक वस्तु नहीं, भरोसा खरीदता है। अकबर ने तालियां बजाईं। सेठ ने तीसरा प्रश्न गुस्से में पूछा, बताओ बीरबल, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ, बुद्धि की कीमत कितनी है? बीरबल मुस्कुराए, सेठ जी, अगर सस्ती होती तो आप अब तक 100 मन खरीद चुके होते। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सेठ की चालाकी। अपनी हार निश्चित देखकर सेठ बोला, जहां पनाह, यह तो केवल शब्दों का खेल था। असली बुद्धिमत्ता तो व्यवहार में होती है। मैं चाहता हूं कि बीरबल एक व्यापारी की तरह एक दिन का व्यापार करें। अगर उन्होंने लाभ कमाया तो मैं हार मान लूंगा। अकबर ने कहा, स्वीकार है। बीरबल बना व्यापारी। अगले दिन बीरबल ने साधारण कपड़े पहने और सेठ के बाजार में जाकर एक छोटी दुकान लगाई, बीरबल की सच्चाई की दुकान। लोग जिज्ञासावश रुकने लगे। तख्ती पर लिखा था, यहां बेची जाती है सच्चाई, दाम केवल 1 सिक्का। एक आदमी आया और बोला, सच्चाई कैसी चीज है? बीरबल बोला, तुम झूठ बोलो और पछताओ, या सच बोलो और चैन पाओ। कौन सा चुनते हो? आदमी ने सोचा, सच बोलना ही बेहतर है। उसने 1 सिक्का दिया और बोला, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लोगों में चर्चा फैल गई। देखते ही देखते दुकान पर भीड़ लग गई। बीरबल ने दिन के अंत में जितने सिक्के कमाए उतने तो सेठ की 5 दुकानों में मिलकर भी नहीं हुए। बीरबल की जीत। अगले दिन दरबार में दोनों उपस्थित हुए। अकबर ने पूछा, उस सेठ, क्या अब भी तुम अपने को अधिक बुद्धिमान मानते हो? सेठ ने सिर झुका लिया। जहां पनाह, मैंने देखा
बीरबल ने कुछ बेचा नहीं, बस लोगों के दिल जीतिए। यही सच्चा व्यापार है। मैं हार मानता हूं। अकबर बोले, तो अब अपने वचन के अनुसार अपनी संपत्ति गरीबों में बांट दो। सेठ कांप गया, पर फिर बोला, जहां पनाह, मैं अपनी गलती समझ चुका हूं, कृपया दया करें। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसे सजा देने से बेहतर होगा अगर यह अपनी दौलत से एक धर्मशाला बनवाए जहां गरीब व्यापारी विश्राम कर सकें। अकबर ने सहमति दी। सेठ ने उसी दिन आदेश दिया कि बीरबल धर्मशाला बनवाई जाएगी। कहानी का उपसंहार। कुछ महीनों बाद वह धर्मशाला बनकर तैयार हुई। बीरबल ने उद्घाटन के दिन कहा, सेठ जी, अब आपने असली व्यापार सीखा है, जो लाभ से नहीं, सेवा से होता है। सेठ ने विनम्रता से कहा, बीरबल जी, आपने मुझे जीतकर नहीं, समझाकर हराया है। अब मुझे अहंकार नहीं, केवल कृतज्ञता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तो एक दर्पण है जिसमें हर अभिमानी अपना चेहरा देख लेता है। दरबार जय बीरबल के नारों से गूंज उठा। नीति बटा संदेश। असली बुद्धि वही है जो दूसरों के लिए लाभकारी हो। अभिमान बुद्धि को अंधा कर देता है, जबकि विनम्रता उसे तेज करती है। अकबर बीरबल की कहानी। मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। उनका दरबार केवल शक्ति और शासन का केंद्र नहीं था, बल्कि बुद्धि, कला और ज्ञान का संगम भी था। वहां बीरबल जैसे चतुर, विनोदी और न्यायप्रिय मंत्री की उपस्थिति दरबार को जीवंत बना देती थी। परंतु हर युग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दौलत या सामर्थ्य के नशे में अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझ बैठते हैं। ऐसी ही एक कहानी उस दिन घटित हुई जब एक अमीर व्यापारी सड़क पर नाचने लगा और बीरबल की बुद्धि को चुनौती दे बैठा। व्यापारी का अजीब तमाशा। एक सुबह जब दिल्ली की गलियां कामकाज के लिए जाग रही थीं, तभी लाल किले के पास एक विचित्र दृश्य देखने को मिला। सड़क पर रेशमी कपड़ों और सोने की मालाओं से लदा हुआ एक व्यक्ति ढोलनगाड़ों की थाप पर नाच रहा था। लोग रुक रुक कर देखने लगे। कुछ बच्चे हंस रहे थे, कुछ बूढ़े सिर हिला रहे थे। किसी ने कहा, अरे, यह तो जगमोहन सेठ है, दिल्ली का सबसे बड़ा व्यापारी। दूसरे ने कहा, पर यह सड़क पर नाच क्यों रहा है? क्या इसे कोई सनक चढ़ गई है? सेठ नाचते हुए चिल्ला रहा था, देखो, देखो, मैं हूं दिल्ली का सबसे बुद्धिमान आदमी। अकबर का दरबार हो या उसका बीरबल, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। उसके शब्द सुनकर भीड़ में सनसनी फैल गई। कोई कह रहा था, सेठ पागल हो गया है, तो कोई बोला, नहीं, जरूर कोई कहानी छिपी है पीछे। बीरबल तक खबर पहुंची। थोड़ी ही देर में दरबार के सैनिकों ने यह बात अकबर तक पहुंचा दी। अकबर ने हंसते हुए पूछा, क्या कहा? एक व्यापारी सड़क पर नाचता हुआ खुद को बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान बता रहा है। जी जहांपनाह, एक सैनिक बोला, लोग कह रहे हैं उसने पूरे बाजार में यह घोषणा की है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, लगता है तुम्हारी बुद्धि के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, जब बुद्धि की मशाल तेज जलती है तो कुछ पतंगे जरूर जलने आते हैं। अकबर खिलखिलाकर बोले, वाह, लेकिन अब यह पतंगा दरबार में आकर ही जलेगा। बुलाओ उस व्यापारी को। दरबार में व्यापारी की एंट्री। थोड़ी ही देर में जगमोहन सेठ दरबार में पहुंचा। रेशमी पोशाक, सोने की अंगूठियां और चेहरे पर आत्मविश्वास का मुखौटा। उसने झुककर सलाम किया,
पर उसके चेहरे की मुस्कान में अहंकार झलक रहा था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ, हमने सुना है कि तुम खुद को बीरबल से अधिक बुद्धिमान बताते हो। क्या यह सच है? सेठ ने निर्भीकता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह बिल्कुल सच है। बीरबल केवल बातों के उस्ताद हैं, मैं कर्म का ज्ञानी हूं। मैंने अपनी बुद्धि से व्यापार खड़ा किया है, जहां किसी का सहारा नहीं लिया। दरबार की चापलूसी नहीं की। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल हल्का मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं। अकबर बोले, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि बीरबल तुमसे कम बुद्धिमान हैं? सेठ बोला, जी हां जहांपना, और मैं यह साबित कर सकता हूं। अकबर की चुनौती। अकबर ने कुर्सी पर सीधा बैठते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम इतना विश्वास रखते हो तो हम एक बुद्धि प्रतियोगिता रखेंगे। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें दरबार का ज्ञानी कहा जाएगा, पर यदि हार गए तो अपनी आधी संपत्ति राज्य के अनाथ बच्चों को दान करनी होगी। सेठ ने क्षण भर सोचा, फिर बोला, मंजूर है जहांपना। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, एक व्यापारी के अहंकार को समझाना हमेशा एक पुण्य कार्य होता है। मैं तैयार हूं। पहला दौर, बीरबल के प्रश्न। अकबर ने कहा, पहला दौर बीरबल का होगा। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। बीरबल का पहला प्रश्न, सेठ जी, अगर कोई व्यापारी 100 ऊंट लेकर बाजार जाए और हर ऊंट रोज 2 मील चले तो साल के अंत में व्यापारी ने कितना सफर तय किया? सेठ ने तुरंत कहा, 1 ऊंट 2 मील चले, 100 ऊंट तो 200 मील, साल में 365 दिन तो कुल 73,000 मील। बीरबल मुस्कुराए, गलत उत्तर। सेठ चौंका, क्यों? बीरबल बोले, मैंने पूछा था कि व्यापारी ने कितना सफर तय किया, ऊंटों ने नहीं। दरबार हंसी से गूंज उठा। दूसरा प्रश्न, सेठ जी बताइए, कौन सी चीज बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है? सेठ बोला, पैसा। जितना निवेश करोगे उतना बढ़ेगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं सेठ जी, वह है ज्ञान। पैसा बांटने से घटता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यही फर्क व्यापारी और विद्वान में है। अकबर ने तालियां बजाईं। तीसरा प्रश्न, सेठ जी बताइए, अगर दुनिया के सारे व्यापारी ईमानदार हो जाएं तो क्या होगा? सेठ बोला, फिर कोई नुकसान नहीं होगा, सब लाभ में रहेंगे। बीरबल बोले, गलत। अगर सब ईमानदार हो जाएंगे तो व्यापार में छल, लालच और मोलभाव नहीं रहेगा। तब व्यापार नहीं, सेवा रह जाएगी। और सेवा में लाभ नहीं, संतोष होता है। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, यह तो गहरी बात कही तुमने। सेठ का चेहरा थोड़ा उतर गया। दूसरा दौर, सेठ के प्रश्न। अब सेठ की बारी आई। उसने सोचा, मैं भी इस दरबारी को बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। पहला प्रश्न, बीरबल बताओ, बिना हिले डुले आदमी क्या कर सकता है? बीरबल बोले, सपना देख सकता है। सेठ चुप। दरबारियों ने ठहाका लगाया। दूसरा प्रश्न, अगर 2 व्यापारी एक ही वस्तु बेच रहे हों तो ज्यादा लाभ किसे होगा? बीरबल बोले, जिसके पास ईमानदार मुस्कान और सच्ची नीयत हो, क्योंकि लोग वस्तु नहीं, भरोसा खरीदते हैं। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, यह तो व्यापार का सच्चा सिद्धांत है। तीसरा प्रश्न, सेठ झल्लाकर बोला, तो बताओ बीरबल, बुद्धि की कीमत कितनी है? बीरबल शांत स्वर में बोले,
उस सेठ जी, अगर सस्ती होती तो आप इसे खरीद लेते। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर खुद अपनी हंसी नहीं रोक सके। सेठ की आखिरी चाल। सेठ अब पूरी तरह हारता दिख रहा था, पर उसने आखिरी कोशिश की। बोला, जहां पनाह, ये सब शब्दों का खेल है। असली बुद्धिमत्ता व्यवहार में होती है। अगर बीरबल एक दिन व्यापारी बनकर व्यापार में लाभ कमा ले तो मैं हार मान लूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है। कल बीरबल बाजार में एक दिन व्यापारी बनेंगे। बीरबल का अनोखा व्यापार। अगले दिन बीरबल ने साधारण कपड़े पहने और बाजार में एक दुकान खोली। दुकान के बाहर एक तख्ती लगी थी। यहां बिकती है सच्चाई। कीमत केवल एक सिक्का। लोग उत्सुक होकर पास आने लगे। एक किसान ने पूछा, बाबा, ये कैसी दुकान है? बीरबल बोले, बेटा, जो झूठ बोलता है वो पछताता है, जो सच बोलता है वो चैन से सोता है। क्या तुम चैन खरीदना चाहोगे? किसान ने मुस्कुराकर एक सिक्का दिया और कहा, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। हर कोई एक सिक्का देकर सच्चाई खरीदने लगा। किसी को अपने बेटे से सच्चा व्यवहार करना था, किसी को अपने व्यापार में ईमानदारी लानी थी। दिन ढलते ढलते बीरबल की थैली सिक्कों से भर गई। अकबर के दरबार में निर्णय। अगले दिन दरबार में अकबर ने पूछा, सेठ, तुम्हारे कितने सिक्के बने कल? सेठ ने कहा, जहां पनाह, मेरे कई 100 सिक्के बने, पर बीरबल के सामने मैं क्या कहूं, वो तो जादूगर निकले। अकबर ने पूछा, क्यों सेठ, क्या हुआ? सेठ ने शर्मिंदा होकर कहा, जहां पनाह, बीरबल ने कुछ बेचा नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा कमाया। मैंने सोना बेचा, उन्होंने सच्चाई बेची। मैं हार गया। अकबर मुस्कुराए। तो अब अपने वचन के अनुसार क्या करोगे? सेठ ने सिर झुका दिया। मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। बीरबल की करुणा। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि सेठ अपनी दौलत बांटने के बजाय एक धर्मशाला बनाए, जहां थके हुए व्यापारी विश्राम कर सकें और गरीबों को भोजन मिले। यही उसकी असली जीत होगी। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि केवल तेज नहीं, दयालु भी है। सेठ ने कृतज्ञ होकर सिर झुका दिया। धर्मशाला का निर्माण और सबक। कुछ महीनों बाद जगमोहन सेठ ने बीरबल धर्मशाला नाम की एक बड़ी सराय बनवाई। वहां यात्रियों के लिए मुफ्त पानी, भोजन और विश्राम की व्यवस्था की गई। उद्घाटन के दिन बीरबल और अकबर स्वयं पहुंचे। सेठ उनके सामने हाथ जोड़कर बोला, बीरबल जी, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा व्यापार लाभ से नहीं, सेवा से होता है। पहले मैं धन का व्यापारी था, अब सुख का। बीरबल ने कहा, सेठ जी, बुद्धि वहीं सफल होती है जहां विनम्रता उसका साथी हो। अहंकार बुद्धि को अंधा कर देता है, पर सेवा उसे अमर बना देती है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने एक व्यापारी को नहीं, एक आत्मा को जीत लिया है। कहानी की नीति। जिस बुद्धि में अहंकार हो वह मूर्खता बन जाती है। सच्ची बुद्धि वह है जो दूसरों के लिए उपयोगी हो। धन से बड़ी दौलत है विनम्रता, और व्यापार से बड़ा सौदा है सच्चाई। अकबर बीरबल की कहानी। दिल्ली का सूरज जैसे ही उगता, उसके साथ मुगल साम्राज्य की राजधानी भी जीवन से भर उठती। बाजारों में हलचल होती, दुकानों में आवाजें गूंजती, मस्जिदों से अजान की ध्वनि हवा में तैरती, और अकबर का शाही दरबार अपने पूरे वैभव के साथ सजने लगता। यह वही दरबार था जहां न केवल देश के मुद्दों पर चर्चा होती थी, बल्कि बुद्धिमत्ता,
कला और हास्य का भी अद्भुत संगम दिखता था। और इस दरबार की जान थे बीरबल। उनकी चतुराई और समझदारी से प्रभावित होकर अकबर कई बार कहते, बीरबल, तुम्हारे जैसे मंत्री को पाकर खुदा ने मेरी झोली भर दी। मगर संसार का नियम है, जहां किसी की बुद्धि का नाम होता है वहां कुछ न कुछ ईर्ष्या और अहंकार भी जन्म लेता है। ऐसी ही ईर्ष्या ने एक दिन बीरबल को एक अजीब चुनौती के सामने ला खड़ा किया। सड़क पर नाचता व्यापारी। एक सुबह दिल्ली की गलियों में अचानक एक तमाशा शुरू हुआ। एक धनवान व्यापारी, जिसका नाम जगमोहन सेठ था, अपनी टोली के साथ ढोलन गाड़े बजाते हुए सड़क पर नाच रहा था। उसके गले में सोने की मालाएं थीं, शरीर पर रेशमी वस्त्र और सिर पर चमकदार पगड़ी। लोग आश्चर्य से देखते हुए ठिठक गए। किसी ने कहा, अरे, ये तो वही जगमोहन सेठ है जो पूरे आगरा, दिल्ली में अपने व्यापार के लिए मशहूर है। दूसरा बोला, पर ये सड़क पर क्यों नाच रहा है? सेठ नाचते नाचते चिल्ला रहा था, सुनो दिल्ली वालों, मैं हूं सबसे बड़ा बुद्धिमान। बीरबल तो बस कहानियों के नायक हैं, असली अक्ल तो मेरे पास है। लोग हंसने लगे, पर कुछ डर भी गए कि कहीं ये सेठ सचमुच पागल तो नहीं हो गया। भीड़ बढ़ने लगी और बात जल्द ही शाही महल तक पहुंच गई। खबर दरबार तक पहुंची। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर पहले से ही मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुम्हारे मुकाबले में एक नया ज्ञानी आ गया है। कौन जहांपनाह? बीरबल ने पूछा। एक व्यापारी जो सड़क पर नाचता हुआ खुद को तुमसे अधिक बुद्धिमान बता रहा है, अकबर ने उत्तर दिया। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कभी कभी अहंकार ऐसा नचाता है कि आदमी को होश नहीं रहता कि वह नाच रहा है या नचाया जा रहा है। अकबर हंस पड़े, बहुत खूब, मगर यह मामला मजेदार है। बुलाओ उस व्यापारी को। दरबार में चुनौती। थोड़ी ही देर में जगमोहन सेठ अपने नौकरों सहित दरबार में हाजिर हुआ। उसकी चाल में अकड़ थी, चेहरे पर गर्व की झलक। अकबर ने पूछा, सेठ जी, हमें खबर मिली है कि आप खुद को बीरबल से अधिक बुद्धिमान बताते हैं। क्या यह सच है? सेठ ने निर्भीक स्वर में कहा, जहांपनाह, बिल्कुल सच है। बीरबल केवल बातों के उस्ताद हैं, पर मैं कर्म का आदमी हूं। व्यापार की दुनिया में मैंने अपनी सूझबूझ से लाखों कमाए हैं। दरबार में बैठे लोग केवल तर्क करते हैं, जबकि मैं जोखिम उठाता हूं। असली बुद्धिमान वही है जो जीवन में सफलता पाए। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दरबारी सेठ की बातों पर मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, तो तुम्हारे अनुसार धनवान होना बुद्धिमान होने का प्रमाण है? जी हाँ, सेठ बोला, क्योंकि बुद्धि वही काम की जो लाभ दे। बीरबल शांत बैठे रहे। अकबर ने मुस्कराकर कहा, ठीक है सेठ, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो आज तुम्हारा मुकाबला बीरबल से होगा। जीतने पर तुम्हें राजज्ञानी की उपाधि मिलेगी और हारने पर आधी संपत्ति दान करनी होगी। सेठ ने गर्व से सिर हिलाया, मंजूर है। पहला दौर, बीरबल के प्रश्न। अकबर ने कहा, पहला अवसर बीरबल को दिया जाता है। पहला प्रश्न। बीरबल बोले, सेठ जी, अगर किसी व्यापारी के पास 100 ऊंट हैं और हर ऊंट रोज 2 मील चलता है तो साल के अंत तक व्यापारी कितना सफर तय करेगा? सेठ तुरंत बोला, 100 ऊंट 2 मील रोज, साल के 365 दिन, यानी कुल 73,000 मील। बीरबल मुस्कुराए। गलत उत्तर। क्यों? सेठ ने चौंक कर पूछा। क्योंकि मैंने पूछा था व्यापारी कितना सफर करेगा, ऊंट नहीं, बीरबल ने कहा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दूसरा प्रश्न।
सेठ जी बताइए, कौन सी चीज बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है? सेठ ने सोचा और बोला, पैसा। बीरबल ने सिर हिलाया। नहीं सेठ जी, वह है ज्ञान। पैसा बांटो तो घटता है, ज्ञान बांटो तो बढ़ता है। यही कारण है कि मैं गरीब होकर भी अमीर हूं। अकबर ने कहा, वाह बीरबल। तीसरा प्रश्न। उस सेठ जी बताइए, कौन सी चीज जितनी छिपाओ उतनी बढ़ती है? सेठ ने सोचा और बोला, खजाना। बीरबल बोले, गलत। वह है मूर्खता। इसे जितना छिपाओ उतनी बाहर झलकती है। दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। सेठ का चेहरा लाल पड़ गया। दूसरा दौर, व्यापारी के प्रश्न। अब सेठ की बारी आई। उसने गहरी सांस ली और बोला, अब मेरी परीक्षा। पहला प्रश्न। बीरबल बताओ, कौन सा काम आदमी बिना हिले डुले कर सकता है? बीरबल बोले, सपना देख सकता है। सेठ चुप हो गया। दरबार हंसा। दूसरा प्रश्न। अगर दो व्यापारी एक ही वस्तु बेच रहे हों तो ज्यादा लाभ किसे होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसके पास ईमानदार मुस्कान और सच्ची नीयत हो। लोग वस्तु नहीं, भरोसा खरीदते हैं। अकबर ने तालियां बजाईं, बहुत सुंदर उत्तर। तीसरा प्रश्न। सेठ ने गुस्से में कहा, तो बताओ बीरबल, बुद्धि की कीमत कितनी है? बीरबल बोले, उस सेठ जी, अगर सस्ती होती तो आप इसे खरीद लेते। पूरे दरबार में हंसी का तूफान आ गया। अकबर खुद हंसते हंसते आंखों से आंसू पोंछने लगे। सेठ की आखिरी चाल। अपनी हार देख सेठ बोला, जहां पनाह, यह तो सिर्फ शब्दों का खेल था। असली बुद्धिमत्ता तो व्यवहार में दिखती है। मैं चाहता हूं कि बीरबल एक दिन व्यापारी बनकर लाभ कमाए। अगर उन्होंने ऐसा कर दिखाया तो मैं हार मान लूंगा। अकबर ने कहा, स्वीकार है। कल बीरबल व्यापारी बनेंगे। बीरबल का अनोखा व्यापार। अगले दिन बीरबल ने साधारण कपड़े पहने और बाजार की ओर निकल पड़े। उन्होंने बाजार के बीच में एक छोटी सी दुकान लगाई। उस पर एक तख्ती लगी थी, यहां बिकती है सच्चाई। कीमत केवल एक सिक्का। लोग रुक रुक कर देखने लगे। एक बूढ़ा किसान पास आया। बाबा, सच्चाई भी बिकती है क्या? बीरबल मुस्कुराए, क्यों नहीं। झूठ बोलने की कीमत तुम रोज चुका रहे हो, अशांति और पछतावे में। सच बोलने की कीमत केवल एक सिक्का है और इनाम शांति। किसान ने एक सिक्का दिया और बोला, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कोई व्यापारी आया, कोई सैनिक, कोई गृहिणी, सब एक सिक्का देकर सच्चाई खरीदने लगे। शाम तक बीरबल की थैली सिक्कों से भर गई। अकबर का दरबार फिर सजा। अगले दिन अकबर ने पूछा, सेठ, तुम्हारे व्यापार का क्या हाल रहा? सेठ बोला, जहां पनाह, सामान्य ही रहा। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा, और तुम्हारा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास सिक्कों से ज्यादा दुआएं हैं। लोगों ने सच्चाई खरीदी, मगर लौटे मन की शांति लेकर। सेठ ने सिर झुका लिया, जहां पनाह, मैंने हार मान ली। बीरबल ने बिना कुछ बेचे सबसे ज्यादा लाभ कमाया। अकबर बोले, तो अब अपने वचन के अनुसार तुम्हें अपनी आधी संपत्ति दान करनी होगी। सेठ कांप गया, जहां पनाह, मुझसे भूल हुई। दया करें। बीरबल बोले, जहां पनाह, इसे दंड देने से बेहतर होगा कि यह अपनी संपत्ति से एक धर्मशाला बनवाएं, जहां गरीब व्यापारी और यात्री विश्राम कर सकें।
अकबर ने कहा, बीरबल, यही असली बुद्धिमानी है, जहां जीत में भी दया हो। धर्मशाला का निर्माण। कुछ महीनों बाद बीरबल धर्मशाला का निर्माण पूरा हुआ। यह विशाल भवन यात्रियों और व्यापारियों के लिए वरदान बन गया। वहां मुफ्त पानी, भोजन और विश्राम की व्यवस्था थी। उद्घाटन के दिन अकबर स्वयं आए। भीड़ में व्यापारी, किसान, सैनिक सब मौजूद थे। जगमोहन सेठ ने बीरबल के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, बीरबल जी, आपने मुझे सिखाया कि असली व्यापार लाभ का नहीं, भलाई का होता है। धन का असली उपयोग तभी है जब वह दूसरों की सेवा में लगे। बीरबल बोले, सेठ जी, जब मनुष्य अपने लाभ से ऊपर उठकर समाज के बारे में सोचता है, तभी वह सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने एक व्यापारी ही नहीं, एक मनुष्य को बदल दिया। यही है असली विजय। दरबार में जय बीरबल की आवाज गूंज उठी। नीति बटा संदेश। बुद्धि वही है जो दूसरों के काम आए। अहंकार वही है जो बुद्धि को अंधा बना दे। धन की असली कीमत तब है जब वह दूसरों के सुख में लगे।